साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर्सनल स्टडीज पर। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम उत्तर प्रदेश की जलवायु और मृदा से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके यूपी लेखपाल या यूपीएसआई के एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है? उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्ण शीतोष्ण मानसूनी प्रकार की है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश का भौगोलिक रूप से विविध प्रदेश है। यहाँ पर मानसूनी प्रभाव बहुत ही प्रमुख है, इसलिए उष्ण शीतोष्ण प्लस मानसूनी जलवायु यहाँ पर मिलती है। अगला प्रश्न होगा, ऊपरी गंगा के मैदानी क्षेत्र किस जलवायु प्रदेश में आते हैं? सही उत्तर होगा आपका उप आर्द्र महाद्वीपीय। उप आर्द्र महाद्वीपीय, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। उप आर्द्र महाद्वीपीय। इस क्षेत्र में तापमान आपका मध्यम रहता है। यहाँ पर वर्षा जो है कि बहुत ही संतुलित होती है और कृषि के लिए बहुत ही अनुकूल जलवायु ऊपरी गंगा के मैदानी क्षेत्रों में होती है। तीसरा प्रश्न है, ऊपरी गंगा क्षेत्र के जुलाई का औसत तापमान कितना होता है? जुलाई का औसत तापमान आपका 25 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 25 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक। आर्द्र शुष्क उष्ण जलवायु प्रदेश में कौन सा जिला आता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ललितपुर। ऑप्शन डी ललितपुर। यह जो क्षेत्र जो है कि आपका बुंदेलखंड में आता है और यहाँ वर्षा कम होती है और तापमान अधिक होता है, और इस क्षेत्र को सूखा प्रभावित क्षेत्र भी माना जाता है। किस क्षेत्र को? ललितपुर। अगला प्रश्न है, वर्षा के आधार पर उत्तर प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? तो सही आंसर है 2 भागों में, आर्द्र और उष्ण, जो कि वर्षा के आधार पर उत्तर प्रदेश को 2 भागों में बांटता है, आर्द्र और उष्ण प्रदेश। तराई क्षेत्र में औसत वर्षा कितनी होती है? तो वहां पर 120 से लेकर के 150 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तराई क्षेत्र हिमालय के निकट है और यहाँ बहुत ही ज्यादा वर्षा होती है, जैसे कि भूमि दलदली और उपजाऊ होती है। साधारण आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र और बुंदेलखंड पठारी क्षेत्र। अगला प्रश्न होगा, लू यानी कि धूल भरी आंधी किस क्षेत्र में चलती है? लू कहाँ चलती है? तो बुंदेलखंड में चलती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बुंदेलखंड में गर्मी में शुष्क हवाएं चलती हैं और जिससे लू का प्रभाव यहाँ पर बहुत ही ज्यादा होता है और तापमान भी यहाँ पर अधिक होता है। 9वां प्रश्न होगा, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गर्मी कहाँ पड़ती है? तो सही उत्तर है आगरा में। आगरा और झांसी में भी। अगला प्रश्न होगा, उत्तर प्रदेश में सबसे कम गर्मी कहाँ पड़ती है? तो सही उत्तर है बरेली में। ऑप्शन सी राइट आंसर क्या है? बरेली में। यहाँ पर सबसे कम गर्मी पड़ती है क्योंकि तराई के पास होती है और यहाँ पर तापमान काफ़ी कम रहता है, तो यहाँ पर जगह जो है आपका हरी भरी और नमी से भरी रहती है और यहाँ पर ठंडी हवाएं भी चलती हैं। अगला प्रश्न होगा कि उत्तर प्रदेश में वर्षा मुख्यतः किस मानसून से होती है? तो सही जवाब हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। ऑप्शन बी। क्या राइट आंसर है? ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी। 80% वर्षा जो है कि इसी वजह से होती है, जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ता है। सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? तो सही जवाब है गोरखपुर में। ऑप्शन बी राइट आंसर क्या है? गोरखपुर में, जो कि हिमालय के पास स्थित है और लगभग यहाँ पर 180 से ज्यादा सेंटीमीटर की वर्षा होती है। 13वां प्रश्न है, सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो सही उत्तर है मथुरा में। ऑप्शन बी राइट आंसर क्या है? मथुरा में, जहां पर 50 से 60 सेंटीमीटर वर्षा होती है। वहां की जलवायु क्या है? शुष्क जलवायु है और यह क्षेत्र जो है कि पश्चिमी क्षेत्र में आती है, इसलिए यहाँ पर वर्षा कम होती है। उत्तर प्रदेश में सबसे ठंडा महीना कौन सा है? तो वह है जनवरी का महीना। ऑप्शन बी राइट आंसर क्या है? जनवरी का महीना, जहां पर औसत तापमान 15 डिग्री से नीचे ही रहता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो सही उत्तर है जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन सी राइट आंसर क्या है? जलोढ़ मिट्टी। खादर मृदा किसे कहते हैं? तो सही उत्तर होगा नई जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन बी राइट आंसर क्या है? नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी भी कहते हैं। अगला प्रश्न होगा, बांगर मृदा क्या है? साथियों, बांगर मृदा तो यह है पुरानी जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन बी राइट आंसर क्या होगा? पुरानी जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन बी। और इस प्रकार की मिट्टी आपकी कठोर और ऊंचे क्षेत्रों में पाई जाती है। यहाँ पर उपजता काफी कम होती है, जो कि बाढ़ का पानी यहाँ नहीं पहुंच पाता है, तो इस मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर मृदा, पुरानी जलोढ़ मिट्टी। लवणीय क्षारीय मृदा किस जिले में नहीं पाई जाती है? तो सही उत्तर होगा अयोध्या में। ऑप्शन सी राइट आंसर क्या है? अयोध्या में। प्रदेश में सर्वाधिक बंजर भूमि कहाँ है? तो उसका सही उत्तर है झांसी में। ऑप्शन बी राइट आंसर क्या है? झांसी। बुंदेलखंड क्षेत्र, यहाँ पर जो है कि बहुत ही कम वर्षा होती है, जिसकी वजह से मिट्टी कठोर हो जाती है और कृषि के लिए काफी कठिन हो जाता है बंजर भूमि। तो अगला प्रश्न होगा,
सीमांत कृषक किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर है 1 हेक्टेयर से कम वाले किसानों को सीमांत कृषक भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश में तापमान शीत ऋतु में किस दिशा से घटता है? तो सही उत्तर है दक्षिण से उत्तर की ओर। दक्षिण से उत्तर की ओर। उत्तर की ओर हिमालय का प्रभाव होता है और यहाँ पर ठंडी हवाएं उत्तर में अधिक होती हैं, इसलिए तापमान उत्तर में से कम होते जाता है। दिसंबर के अंत में सूर्य किस रेखा के ऊपर होता है? तो सही उत्तर होगा मकर रेखा। ऑप्शन सी राइट आंसर क्या है? मकर रेखा। 22 दिसंबर को जो सूर्य है वो दक्षिणी गोलार्ध की तरफ रहता है और मकर रेखा के सीधा ऊपर होता है। पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में औसत वर्षा कितनी होती है? तो इसका उत्तर हो जाता है 65 से 80 सेंटीमीटर। 65 से 80 सेंटीमीटर। उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु कितने क्षेत्र हैं? कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? तो सही उत्तर होगा आपका 9, कुल 9। कृषि के अनुसार इसका विभाजन किया गया है, जिसमें फसल के अलग अलग पैटर्न आपको दिखते हैं। तो उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? कुल 9 हैं। तो साथियों, अगर यहाँ तक आप पहुँच गए हैं तो आपको वीडियो पसंद आई होगी, इसे लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। उत्तर प्रदेश की मृदा को कितने भागों में बांटा गया है? तो सही उत्तर है 3 भागों में। तराई मृदा, गंगा यमुना मैदानी मृदा, बुंदेलखंड पठारी मृदा। 26वां प्रश्न होगा कि भावर मृदा कहाँ पाई जाती है? भावर आपका सहारनपुर में इस तरह की मिट्टी पाई जाती है, सहारनपुर में, जो कि कंकरीली मिट्टी होती है और हिमालय के पाद क्षेत्र है और ये जो कि जल इसमें काफ़ी तेजी से नीचे चला जाता है, कंकरीली मिट्टी होने के कारण भावर मृदा। तराई मृदा की विशेषता क्या है? तराई मृदा आपका दलदली होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर क्या है? दलदली। यह उपजाऊ होती है, धान के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है तराई मृदा, यानी कि दलदली मिट्टी। तराई क्षेत्र में कौन सी फसल अधिक होती है? तो सही उत्तर होगा आपका गन्ना। ऑप्शन बी राइट आंसर क्या है? गन्ना। जलोढ़ मृदा में किसकी अधिकता होती है? साथियों, जलोढ़ मृदा में पोटास व चूने की अधिकता होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा पोटास व चूना। बांगर मृदा में क्या कमी होता है? तो सही उत्तर है नाइट्रोजन व फास्फोरस की कमी बांगर टाइप की मिट्टी में होती है, इसकी उर्वरता काफ़ी कम होती है। तो बाढ़ का पानी जहाँ नहीं पहुँचता वहाँ कौन सी मृदा होती है? तो सही उत्तर है बांगर। बांगर जहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है उस मिट्टी को हम लोग बांगर कहते हैं और ये ऊंचे क्षेत्रों में पाई जाती है और यहाँ पर जो कि बाढ़ का प्रभाव बिल्कुल नहीं पहुँच पाता है। बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र में कौन सी मृदा होती है? तो सही उत्तर है खादर। ऑप्शन बी राइट आंसर क्या हो जाएगा? खादर। यहाँ पर नई जलोढ़ टाइप की मिट्टी होती है और यह काफ़ी उपजाऊ होती है और सबसे बड़ी बात कि नदी के किनारे जो है कि इस तरह की मिट्टी पाई जाती है क्योंकि वहीं पर बाढ़ जो है कि प्रभावित क्षेत्र होते हैं। लाल मृदा कहाँ पाई जाती है? तो मिर्जापुर में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा मिर्जापुर। पठारी क्षेत्र होते हैं और इसमें जो है कि पोषक तत्वों काफ़ी कम होते हैं और सिंचाई के लिए काफ़ी आवश्यक होता है लाल मृदा। यहाँ पर सिंचाई काफ़ी लगती है। 34वां प्रश्न है लाल मृदा में किसकी कमी होती है? तो सही उत्तर है कि पोटास की भी कमी होती है, चूना की भी कमी होती है, नाइट्रोजन की, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो पोषक तत्व जितने भी हैं वो सभी कम होते हैं और यह इसलिए लाल मृदा में जो है कि उर्वरता की काफ़ी कम होती है। 35वां प्रश्न होगा मृदा अपरदन सबसे अधिक कहाँ होता है? सही जवाब होगा आगरा में। आगरा में मृदा अपरदन सबसे अधिक होता है। अवनालिका अपरदन कहाँ होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इटावा। ऑप्शन बी राइट आंसर क्या है? इटावा। यहाँ पर गहरी खाइयाँ बनती हैं, जल कटाव जो है कि बहुत अधिक होता है और यह भूमि काफ़ी अनुपयोगी हो जाती है। 37वां प्रश्न होगा कि वायु अपरदन अधिक किस क्षेत्र में होता है? तो इसका सही उत्तर है दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में। ऑप्शन सी राइट आंसर क्या है? दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में। सर्वाधिक क्षारीय मृदा कहाँ पाई जाती है? तो सही जवाब है रायबरेली में। ऑप्शन बी राइट आंसर क्या होगा? रायबरेली में। यहाँ पे जो मिट्टी है वो लवणीय होती है और कृषि के लिए काफ़ी हानिकारक होती है। बुंदेलखंड में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो बुंदेलखंड में आपकी लाल मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन बी राइट आंसर क्या है? लाल मिट्टी। मरुस्थलीय मृदा कहाँ पाई जाती है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका पश्चिमी यूपी में। ऑप्शन बी राइट आंसर क्या है? पश्चिमी यूपी। यहाँ पर वर्षा काफ़ी कम होती है। यहाँ की जो भूमि है वो रेतीली मिट्टी है और यहाँ पर जलवायु है आपका शुष्क है। किस मृदा को भाट कहा जाता है? साथियों, भाट किस प्रकार की मृदा को कहते हैं? तो कुशीनगर की मृदा, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर क्या है? कुशीनगर की मृदा। माण मृदा कहाँ पाई जाती है? तो माण मृदा आपकी पश्चिमी सीमा पर पाई जाती है। ऑप्शन बी राइट आंसर क्या है? पश्चिमी सीमा पर। इसकी मिट्टी जो है कि चिकनी होती है और इसमें जल धारण करने की क्षमता काफ़ी अधिक होती है और यहाँ पर जो खेती करना वो काफ़ी कठिन होता है माण मृदा में।
बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन सी फसल उगती है? तो सही उत्तर है ज्वार की फसल, ऑप्शन सी। राइट आंसर क्या है? ज्वार की फसल, क्योंकि कम वर्षा में भी ये फसल उग जाती है और यह सूखा को सहन करने वाला फसल है, मोटा अनाज है और इसलिए ये बुंदेलखंडों में के क्षेत्रों में काफ़ी अच्छे से उगाई जा सकती है। 44वां प्रश्न है, तराई क्षेत्र में कौन सी फसल प्रमुख है? तो साथियों, तराई क्षेत्रों में आपकी धान की फसल काफ़ी प्रमुख है, क्योंकि यहाँ पर जल अधिक होता है और मिट्टी दलदली होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे धान काफ़ी अच्छे से उग जाता है। जलोढ़ मृदा कितने प्रकार की होती है? तो सही उत्तर हो जाएगा 2, ऑप्शन ए। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। तो 2 प्रकार की कौन सी? खादर और बांगर, नवीन और प्राचीन। 46वां प्रश्न है, जलोढ़ मृदा को नवीनता एवं प्राचीनता के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। राइट आंसर क्या है? बी, 2 प्रकार की। जलोढ़ मृदा जो कि खादर है और ये नई है, और बांगर जो है वो पुरानी होती है। खादर हर साल नहीं बनती है, बाढ़ की वजह से मृदा यानी जो नदियां हैं उससे बाढ़ आती है, तो उसकी वजह से खादर मिट्टी हर साल बनती है। और बांगर जो है कि ऊंचे क्षेत्र में होती है, जहां पर पुरानी मिट्टी पहले से जमा है वो होती है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? तो सही जवाब है गोरखपुर में। सबसे कम उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वर्षा किस जिले में होती है? तो न्यूनतम वर्षा आपका मथुरा में होता है, ऑप्शन सी। राइट आंसर हो जाएगा मथुरा में, जहां पर लगभग 50 से 60 सेंटीमीटर तक ही वर्षा हो पाती है। 48वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ठंड किस माह में पड़ती है? तो उसका सही जवाब है जनवरी में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गर्मी किस माह में पड़ती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जून, ऑप्शन सी। राइट आंसर क्या है? जून, जो कि मानसून आने से पहले का समय है, जिसमें कि टेम्परेचर जो है काफ़ी चरम पर होता है, यानी कि सबसे उच्चतम होता है, और लू का प्रभाव भी इस माह में काफ़ी अधिक देखने को मिलता है। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गर्मी जून माह में पड़ती है। और साथियों, यह वीडियो का लास्ट प्रश्न है। अगर यहाँ तक आप पहुँच गए हैं तो जरूर वीडियो आपको पसंद आई है, इसे लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। उत्तर प्रदेश में होने वाली वर्षा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा बंगाल की खाड़ी का मानसून, ऑप्शन बी। राइट आंसर है बंगाल की खाड़ी का मानसून। इसको पूर्वा मानसून भी कहते हैं, जहां से कि लगभग 80 से 85% वर्षा इस बंगाल की खाड़ी के मानसून से हो जाती है, और यह जो है कि पूरब से पश्चिम की तरफ बढ़ता है, पूरब से पश्चिम की तरफ बढ़ता है। तो साथियों, आज के क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।